हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हटाओ यूट्यूब चैनल को। पेपर तुम्हारा है, तुम्हारा पेपर फर्स्ट वीक में है गेट का, राइट। और उसके 10-15 दिन बाद शायद नेट का एग्ज़ाम भी है। और आप लोग बहुत सही से पढ़ भी रहे हो, आई होप सो। प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं और अब कैसे पढ़ा जाए। मतलब मैं अगर सजेस्ट करूँ तुम्हें पर्सनली, तो आई थिंक अगर तुमने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अब तक, और अब तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कितनी बार रिवीजन करूँ, कितनी बार क्या करूँ, सेम सेम चीज़ें कैसे पढूं। आपको क्या करना है, पी वाई क्यू आपने पहले भी करे होंगे लेकिन दोबारा उठाओ पी वाई क्यूज़। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा आया था, इस ईयर में भी आया था, इस ईयर में भी आया था। उन सारे क्वेश्चंस को तुम दोबारा करो। पहली बात तो करने का मतलब उसको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना है, ये ढूंढना है कि किस कॉन्सेप्ट से बना है, इसके अराउंड और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले तो ये करो। दूसरा ये कि तुमने पक्का कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए होंगे कि यार बहुत माइनर टॉपिक्स होते हैं ना, यार ये अभी नहीं समझ आ रहा, अभी छोड़ देता हूँ। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में लिगेंडर बेसल लास्ट का टॉपिक है। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ मान लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इंटरपोलेशन तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मान लो में भी फिक्स पॉइंट स्कीम तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, जो बहुत हल्के हल्के माइनर टॉपिक्स हैं। अब उनको आप कवर करना स्टार्ट करो। तुम्हारे पास टाइम है रिवीजन का, प्लस छोटे से टॉपिक जो है ना, छोटे छोटे टॉपिक जो तुमने छोड़ रखे हैं ऑलरेडी, उनको अच्छे से करो, उनसे नंबर बन जाता है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो नहीं जाऊंगा कि अब क्या पढ़ो, तुम बहुत अच्छे समझदार हो और बहुत सारा टाइम तुमने दिया है। ठीक है, बट आई सजेस्ट कि तुम पी वाई क्यू पे फोकस करो, और जो छूट गया ना, जो बार बार आता है बेसिकली, और कुछ जो छूट गया उन दोनों पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होने वाली है, नया क्वेश्चन तो सबके नया होगा, लेकिन पुराने टाइप के क्वेश्चन जो है ना, जिसने करे और जिसने गलत करे उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। गेट में 0.5 मार्क्स से बहुत रैंक इधर उधर होता है, राइट। ये तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे गेट के एग्ज़ाम के लिए। और आई वांटेड टू शेयर समथिंग कि एक वीडियो बनाऊंगा मे बी, बस अपने इंटरेस्ट के लिए, कि अब तक ना, जैसे बचपन में तुम 10th करी, हम लोगों ने 10th करी, मैथमेटिक्स पढ़ा, और फिर 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा, तो कोई सडनली कोई आके तुमसे भी किसी ने पूछा होगा कि ये तुम्हारा साइन थीटा कोस थीटा कहाँ यूज़ हो रहा है, राइट। इवन अब तक भी पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन, ये मतलब ये वाला सवाल गांव में, जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ा होता, कि तुम्हारा कहाँ यूज होता है थीटा का, साइन थीटा कोस थीटा। तो here I'm studying in IIT Madras. Basically I'm doing my MTech in Industrial Mathematics. और यहाँ आने के बाद like I have seen the actual use of mathematics, not because of this course, just because of this environment. और मैंने खुद से पढ़ा, मतलब इसका आंसर मिला मुझे कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, अगर यूज़ कहाँ हो रहा है ना, रियल लाइफ में क्यों यूज़ हो रहा है, ज़बरदस्ती क्यों। ऐसा नहीं बोलते हैं कि ज़बरदस्ती पढ़ाया गया, मैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जितना ये लोग बोल रहे हैं ना कि केमिस्ट्री ये सब वो है ना, ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा मैथमेटिक्स, ज़्यादा मतलब बोलना कंपेयर करना सही नहीं होगा, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं भी, तो उस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि भाई फील होगा आपको कि एक्चुअल में इतना बड़ा यूज़ है और सारा कुछ मैथमेटिक्स से चल रहा है। बस आई होप कि आने वाले टाइम में जो ये AI जो भी चल रहा है, अभी बहुत कम मैथमेटिक्स यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स यूज़ हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की कमी है और ईजी करनी होती हैं चीज़ें। बट मुझे ऐसा लग रहा है, और आई होप कि ज़्यादा मैथमेटिक्स हैवी हो चीज़ें, और फिर फ्यूचर में क्या होगा कि मैथमेटिक्स जिसका कोर अच्छा होगा ना, वो सक्सीड करेगा, प्लस थोड़ा बहुत अपना कोडिंग नॉलेज, अभी भी यही चल रहा है, बट स्टिल द क्रस्ट इज, मेरे को बस शेयर करना आपके साथ कि मैथमेटिक्स कहाँ इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना बेसिकली मोटिवेशन देगा वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो आपको लगता है यार ये तो वेस्ट है। जैसे अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये लोग मानते होंगे कि यार ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं क्यों पढ़ूँ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सिम्पसन 1/3, ये सब फलाना दिखाना, आइटरेटिव स्कीम, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैकोबी मेथड, ये सब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ भाई। हमें तो रियल अच्छा लगता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, ये क्यों पढ़ रहा हूँ। आई शो दैट एप्लीकेशन पार्ट यू है ना, एप्लीकेशन पार्ट टू यू। बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बार पी वाई क्यू से फोकस करो, और जो बार बार ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना भाई। ठीक है, 100 में से 40 नंबर भी लाओगे जनरल कैटेगरी में, यू आर गुड टू गो विद
एनी एमटेक कोर्स और पीएचडी, ठीक है, हर जगह शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। और जो हल्के टॉपिक छोड़ रखे हैं ना, प्लीज़ मत छोड़ो। गेट में हर एक मार्क की वैल्यू है, मत छोड़ के जाना, अभी धीरे धीरे कवर कर लो, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना सिलेबस ही कवर नहीं किया वो अपना सिलेबस पे फोकस करो, अच्छे से करो, ठीक है। आई लाइक बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर देना, ठीक है। प्रेशर में नहीं आना। और जो मैंने अपने टाइम पे मिस्टेक करी थी, तो खाना खा के नहीं गया था मैं पेपर में, तो उससे पहले कुछ खा लेना हल्का सा, ठीक है। बेसिकली पेपर में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को कुछ और दिक्कत है, आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। जो मेक श्योर कि जो आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम के टाइम पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ होती हैं, वो आप सोल्यूशन उसका ढूंढ के जाओ। मेरे साथ दिक्कत हुई थी कि मैं खाना खा के नहीं गया, जबकि मेरे को बहुत इश्यू रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दो और ले आओ भाई रैंक, है ना। मिलते हैं कभी। थैंक यू।